गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टेप्स ऑफ लर्निंग और मैं हूं आपका विनय मिश्रा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिस सेशंस के बारे में बात करने वाले हैं वो प्रोनाउन का नेक्स्ट टाइप्स है। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो था पर्सनल प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन और अब बारी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। आज हम डिटेल चर्चा करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं और ये कैसे प्रयोग किए जाते हैं, इस पर हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको प्रोनाउन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते भी नहीं पढ़ना। जैसे मैंने कहा कि भाई आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बांटना होता है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव किससे बना है? डिस्ट्रीब्यूशन से बना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटना, लेकिन अगर इसे अपनी भाषा में समझा जाए तो ये कहता है इट गिव्स ऑप्शंस। ये क्या देता है? ये इट गिव्स ऑप्शंस टू चूज पर्सन्स और थिंग्स। ये कहता है, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो हमें बताता है वो कहता है कि मैं आपको विकल्प देता हूं व्यक्ति या वस्तु को चुनने के लिए। बेसिकली ये एक तरह का विकल्प सूचक सर्वनाम है जो हमें विकल्प उपलब्ध करवाएगा। चलिए बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते क्या हैं, ऐसे कौन से शब्द जो डिस्ट्रीब्यूटिव में आते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो ईच एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, आइदर एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, नाइदर, नन आर सम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इन्हें कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब चलिए बात करते हैं कि भाई हमें जब हम इनका प्रयोग करें तो हम अपने दिमाग में क्या रखें। तो चलिए इन्हें बेसिकली समझते हैं, बेसिक टर्म्स से समझते हैं। हमने इसे एक चार्ट के द्वारा आपको दर्शाया हुआ है। एक तरफ हमने लिस्ट बना के रखी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, दूसरा जो कॉलम है हमने यहां पर उसका अर्थ मेंशंस किया है, तीसरा हम यहां पर डिस्कस करेंगे, तीसरे कॉलम में हम ये डिस्कस करेंगे कि इसमें कितने व्यक्ति और कितने वस्तु आते हैं, और फाइनली जो हमारा लास्ट कॉलम है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये अगर व्यक्ति और वस्तु रखता है तो फाइनली सिलेक्शन कितने व्यक्ति या वस्तु का करता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई ईच एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, लेकिन जिसका मतलब होता है प्रत्येक। और जब हम प्रत्येक बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि प्रत्येक में व्यक्ति या वस्तु कितने आते होंगे। तो बोला गया कि जब हम प्रत्येक बोलते हैं तो कहीं ना कहीं यहां पर या तो एक व्यक्ति नजर आता है या तो एक वस्तु नजर आता है। तो हम कह सकते हैं जब हम प्रत्येक बोलते हैं तो यहां पर नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ थिंग्स कितने होते हैं? एक होते हैं। तो फाइनली सिलेक्शन कितने का करता है? तो बोला इसमें जो सिलेक्शन है वो भी एक है। तो प्रत्येक का मतलब होता है, ईच का मतलब प्रत्येक होता है जिसमें व्यक्ति होते हैं एक और सिलेक्शन भी होता है एक। चलिए अब बात करते हैं दूसरे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जो आता है आइदर। अगर हम आइदर की बात करें, आइदर का मतलब होता है या। आपने सुना होगा आइदर और या। तो अगर देखा जाए तो आइदर का मतलब यहां पर जो हम यहां पर देख रहे हैं वो क्या है? या। इसमें व्यक्ति और वस्तु कितने आते हैं? तो बुलाया गया इसमें व्यक्ति और वस्तु की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। लेकिन अगर जब हम सिलेक्शंस की बात करते हैं तो इसमें सिलेक्शन केवल किसी एक का ही होता है, या इसमें हम कह सकते हैं जो व्यक्ति और जो वस्तु चुना जाता है वो एक चुना जाता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब मैं किसी को बोलता हूं या तो तुम जाओगे या तो मैं जाऊंगा, तो जाने वाला क्या 2 है क्या? यहां पर 2 व्यक्ति जरूर नजर आ रहे हैं लेकिन जाने वाला कोई एक होता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, जो है निदर। निदर को अगर नॉर से जोड़ा जाए तो आप कह सकते हैं नाना। तो निदर का जो बेसिकली जो अर्थ होता है हिंदी में, हम उसे ना बोलते हैं। अब इसमें व्यक्ति और वस्तु की संख्या कितनी होती है? इसमें व्यक्ति और वस्तु की संख्या होती है 2। जैसे मैंने कहा कि भाई ना तो तुम जाओगे ना तो मैं जाऊंगा, तो जाएगा कौन? भाई हमने 2 व्यक्ति का नाम तो लिया है लेकिन जाने वाला
कोई नहीं है। तो अगर देखा जाए तो यहां पर जो नंबर ऑफ पर्सन होते हैं वो कितने होते हैं, 2, लेकिन अगर सिलेक्शंस देखा जाए तो इसमें क्या है, 0 है, मतलब इसमें किसी का भी चुनाव नहीं होता है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, जो है नन। अगर हम नन का मतलब देखें तो नन का मतलब होता है कोई नहीं, यहां पर लिखा गया इसका मतलब होता है कोई नहीं। अगर यहां पर व्यक्ति या वस्तु की संख्या देखी जाए तो कितनी है, 0 है। तो सिलेक्शन कितना होगा, जब अगर देखा जाए व्यक्ति और वस्तु की संख्या अगर 0 है तो सिलेक्शन भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। अब अगर देखा जाए तो हम इनकी संख्या निर्धारित कर रहे हैं, इन सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की संख्या क्या रखी जाए। तो अगर देखा जाए, क्योंकि इनका फाइनली सिलेक्शन या तो क्या है, या तो 1 है या तो 0 है। तो अगर देखा जाए जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, अगर उसमें नंबर रखा जाए तो इन्हें किसमें रखा गया है, ये सिंगुलर में रखेगा। मैंने आपसे कहा कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है उनका अगर सिलेक्शन के हिसाब से उनका नंबर तय किया जाए तो वो कहलाते हैं सिंगुलर। और अगर वो सिंगुलर होते हैं तो उनके साथ जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट है वो कैसे चलता है, सिंगुलर इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे यहां पर लिखा गया कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ हमेशा, जैसे अगर मैं इनका इस्तेमाल करूंगा तो ये किस रूप में देखे जाते हैं, ये एक सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब ये कर्ता की भूमिका अदा करेंगे। अब कर्ता अगर ये हैं तो हमने इन्हें सिलेक्शन के आधार पर इन्हें क्या बोला था कि ये कैसे होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। अगर ये सिंगुलर हैं तो इनके साथ जो वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस जो वर्ब एग्रीमेंट है, जो क्रिया का जो समझौता होता है वो कैसा है कि भाई जैसा सब्जेक्ट की संख्या होगी वैसा ही हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर इस्तेमाल की जाएगी, या जो भी चीज इस्तेमाल होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट जो रहेगा वो कैसा रहेगा, वो प्लूरल रहेगा, या जो भी चीज उसमें इस्तेमाल की जाएगी वो कैसी होगी, वो प्लूरल इस्तेमाल की जाती है। तो मैंने कहा कि भाई अगर ये सब्जेक्ट की भूमिका अदा करते हैं तो इनकी संख्या क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो इनके साथ वर्ब एग्रीमेंट कैसा रहेगा, सिंगुलर प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर इनके साथ हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो इज होगा, वॉज होगा, हैज होगा, मतलब जो भी चीज, जो भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो या जो भी मेन वर्ब इस्तेमाल हो वो कैसा हो, सिंगुलर हो। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझते हैं, या एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। यहां पर अगर देखा जाए पहला एग्जाम्पल है ईच इज फाइन। अब देखा जाए तो यहां पर ईच किस रूप में बैठा हुआ है, एक सब्जेक्ट की भूमिका अदा कर रहा है। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हमने वर्ब कैसा इस्तेमाल किया है, सिंगुलर इस्तेमाल किया है। तो हमेशा अपने दिमाग में याद रखना है या अपने दिमाग में ये बात रखें कि जब भी ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो ये सिंगुलर इस्तेमाल किए जाएंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। नीदर इज वर्किंग नाउ, मतलब इन दोनों में से या दो में से कोई भी काम नहीं कर रहा। तो अगर देखा जाए तो नीदर कैसा है, सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब कैसी इस्तेमाल की गई है, सिंगुलर इस्तेमाल की गई है। तो आई होप आपको यहां तक ये चीज समझ में आई होगी, या जो हमने आपको बताया वो समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे फॉर्मेट की। ये पहले फॉर्मेट के एग्जाम्पल हैं, अब हम बात करते हैं दूसरा फॉर्मेट जो हम यहां पर समझेंगे। अगर हम दूसरे फॉर्मेट की बात की जाए तो जैसे मैंने कहा कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसकी भूमिका अदा करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जितने भी होते हैं वो एक सब्जेक्ट की भूमिका अदा करते हैं। लेकिन जब मैं इनका सेंटेंस में इस्तेमाल करूं तो मैं क्या चीज दिमाग में रखूं, चलिए समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कौन कौन आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आता है ईच, आइदर, नाइदर या निदर और नन। अब मान लीजिए कि मैंने इन ईच, आइदर, निदर, नन के बाद मैं क्या लगा रहा हूं, अगर मैं ऑफ लगा रहा हूं तो ऑफ के बाद या तो मुझे नाउन रखना पड़ेगा या तो मुझे प्रोनाउन रखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर मैं इनके बाद ऑफ इस्तेमाल करता हूं तो मुझे या तो नाउन रखना होगा या तो प्रोनाउन रखना होगा।
अब नाउन और प्रोनाउन कैसे होंगे? नाउन हमेशा किस टर्म्स में रखा जाएगा? वो हमेशा प्लूरल रखा जाता है। और मान लीजिए अगर मैंने नाउन का इस्तेमाल किया है तो भाई नाउन के ठीक पहले कौन बैठेगा? दा का इस्तेमाल होगा। अगर नाउन इस्तेमाल हुआ है तो नाउन के ठीक पहले क्या लगाएंगे आप? दा का इस्तेमाल करेंगे। और मान लीजिए अगर आप प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्या है? या का है, या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन जो भी आए या प्रोनाउन अगर आता है तो उसका फॉर्म कैसा रहेगा? प्लूरल रहेगा। लेकिन प्लूरल के साथ साथ हमें एक चीज ये भी समझनी है कि भाई आप प्रोनाउन का कौन सा केस इस्तेमाल करेंगे। ऑफ के बाद अगर प्रोनाउन आता है तो वो किस कंडीशन में रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। ध्यान में रखिएगा, अगर मैं ऑफ के बाद या नाउन लूंगा तो वो प्लूरल होगा, या मैं अगर प्रोनाउन लेता हूं तो भी वो प्लूरल रहेगा। लेकिन प्रोनाउन के साथ कंडीशन क्या है कि हम उसका कौन सा केस इस्तेमाल करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे। अब चलिए समझ, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करूंगा सब्जेक्ट के रूप में तो इनकी संख्या कितनी है? ये सिंगुलर कहलाते हैं। अगर सिंगुलर कहलाते हैं तो इनके साथ वर्ब एग्रीमेंट कैसा रहेगा? इनके साथ जो वर्ब एग्रीमेंट चलेगा या जो भी चीज हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे वो कैसी होगी? सिंगुलर होगी। तो मान लीजिए क्योंकि ईच सिंगुलर है तो मैंने वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कैसे इस्तेमाल करूंगा? सिंगुलर इस्तेमाल करूंगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है तो मेन वर्ब कैसा रहेगा? सिंगुलर इस्तेमाल किया जाएगा। फिर अगर आगे सेंटेंस बढ़ता है तो मान लीजिए अगर मैं इनके लिए कई पजेसिव प्रोनाउन या कोई पजेसिव प्रोनाउन अगर इस्तेमाल करूंगा तो वो क्या होना चाहिए? वो भी सिंगुलर होना चाहिए। अब सिंगुलर में कौन आता है? हिज आएगा, हर आएगा या इट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहां पर तो जेंडर का कुछ पता तो चल नहीं रहा और हमने वहां पर हिज और हर, इट्स कैसे लगाए। तो अगर मुझे इसको समझना है कि पजेसिव हिज, हर या इट्स कैसे आ रहे हैं तो ये हमें कौन बताएगा? यहां से हमें जेंडर का पता चलेगा। मान लीजिए कि भाई ईच के बाद ऑफ आता है, ऑफ के बाद अगर मैं नाउन का इस्तेमाल करूं और यहां पर जो नाउन अगर आए, जैसे राम अगर मैं लिखूं तो राम, या सॉरी, अगर मैं ऑफ के बाद अगर मैं नाउन रखूं और मान लीजिए मैं बॉयज रखता हूं, ठीक है, तो इस बॉय से मुझे क्या पता चल रहा है? इस बॉय से मुझे ये पता चल रहा है कि भाई इसका जेंडर क्या है? ये कॉमन जेंडर है ना। ये कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ही का इस्तेमाल करते हैं। तो ही का पजेसिव फॉर्म क्या होगा? हिज इस्तेमाल किया जाएगा। अब मान लीजिए अगर बॉयज के अलावा अगर यहां पर क्या आता है? गर्ल्स आता है ना। तो गर्ल्स कौन सा जेंडर है? फेमाइन है। तो फेमाइन के लिए मैं क्या पजेसिव इस्तेमाल करूंगा? उसके लिए हर इस्तेमाल करूंगा। इसी तरह अगर यहां पर कोई वस्तु आती, जैसे मैं यहां पर लिख दूं अगर बुक्स, तो बुक्स कौन सा जेंडर है? न्यूटर जेंडर है। तो न्यूटर जेंडर के लिए हम पजेसिव क्या इस्तेमाल करेंगे? इट्स इस्तेमाल करेंगे। तो भाई अगर मुझे पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन इनके लिए अगर इस्तेमाल करूं तो वो सिंगुलर होगा और उनके लिए हम हिज, हर या इट्स इस्तेमाल करते हैं। तो हिज, हर, इट्स किसके हिसाब से चलेगा? यहां पर जो नाउन बैठेगा वो हमें बताएगा कि हम इनके लिए क्या इस्तेमाल करें। इसी तरह मान लीजिए अगर प्रोनाउन आता है, नाउन नहीं आता, प्रोनाउन आता है, तो प्रोनाउन यहां किस केस में बैठा है? ऑब्जेक्टिव केस में बैठा है। तो प्रोनाउन के लिए हम हमेशा कौन सा जेंडर प्रेफर करेंगे? हम हमेशा मेल प्रेफर करेंगे। इसलिए हम इनके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? हिज का इस्तेमाल करेंगे पजेसिव। इसी तरह मान लीजिए मैं रिफ्लेक्सिव का इस्तेमाल करूंगा तो यहां पर इनके लिए रिफ्लेक्सिव केवल 3 आ सकते हैं, या तो हिमसेल्फ होगा, या तो हरसेल्फ होगा, या तो इटसेल्फ होगा। इसका निर्धारण कैसे किया गया? इसका निर्धारण यहां पर लगे नाउन और प्रोनाउन हमें बताएंगे कि हम उनके लिए कौन सा पजेसिव या कौन सा रिफ्लेक्सिव इस्तेमाल करते हैं इन्हें एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैंने आपको कहा चार्ट में, जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि मैं इनका इस्तेमाल अगर मैं सब्जेक्ट के रूप में करूं तो ये कैसे सब्जेक्टिव है या इनकी संख्या क्या है। तो मैंने कहा कि भाई ये क्या कहलाते हैं? ये सिंगुलर कहलाते हैं। और अगर आप देखें तो ईच के बाद कौन बैठा हुआ है? हम 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच बैठा सकते थे, या तो हम नाउन को बैठाते हैं ऑफ के बाद, या तो हम प्रोनाउन को बैठाते हैं।
अब अगर देखा जाए तो यहां पर कौन आया है, प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहां पर जो प्रोनाउन बैठा है वो किस केस में बैठा हुआ है, वो ऑब्जेक्टिव केस में बैठा है या ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया है ना। और मैंने आपको यह भी कहा था कि भाई अगर ईच आता है तो ईच के बाद ऑफ आता है, और जो नाउन आए या प्रोनाउन आए वो कैसा होगा, वो हमेशा कैसा रखा जाता है, प्लूरल रखा जाता है। तो भाई यहां तक ये चीज समझ में आ रही है। अब आगे बोला गया ईच ऑफ देम विल गो देयर। जैसे मैंने कहा कि भाई ईच ऑफ देम विल गो देयर। अब यहां पर अगर देखा जाए भाई चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम उनके लिए क्या लगाते हैं, विल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। जैसे मैंने कहा था कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, सब्जेक्ट के रूप में। यहां पर अगर देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो बैठा है वो एक सब्जेक्ट के रूप में बैठा, और वो एक ऐसा सब्जेक्ट है सिंगुलर है। और निदर के बाद अगर मैं ऑफ का इस्तेमाल करता हूं तो मुझे या तो नाउन लगाना पड़ता है या तो प्रोनाउन लगाना पड़ता है, या मुझे नाउन का इस्तेमाल करना पड़ता है या प्रोनाउन का। यहां पर अगर देखा जाए तो कौन इस्तेमाल हुआ है, नाउन इस्तेमाल हुआ है। और अगर नाउन इस्तेमाल हुआ है तो मैं इसके पहले क्या लगाऊंगा, दा का इस्तेमाल करूंगा, जैसे हमने फॉर्मेट में समझा था। निदर ऑफ के बाद अगर नाउन आएगा तो वो कैसा होगा, वो प्लूरल होगा। तो यहां पर प्रिंसिपल्स कैसा है, प्लूरल है। अब अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट कैसा चलेगा इस, तो बोला गया था कि अगर ये सब्जेक्ट के रूप में अगर इस्तेमाल होते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट कैसे चलेगा, सिंगुलर। जैसे मैंने इनके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई है, सिंगुलर इस्तेमाल किया है। और यहां पर जो पॉजिटिव केस बैठा है वो भी कैसा है, सिंगुलर है। हम केवल 3 ही पॉजिटिव केस लगा सकते थे, या तो हिज लगा सकते थे, या हर, या इट्स। यहां पर हिज क्यों आया, क्योंकि यहां पर कौन सा जेंडर इस्तेमाल हुआ है, एक कॉमन जेंडर इस्तेमाल हुआ है। तो कॉमन को हम क्या मानते हैं, एक ही के समान मानते हैं। तो ही का पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज इस्तेमाल यहां पर हुआ है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। Neither of the girls is doing her work। जैसे अगर देखा जाए तो यहां पर जो निदर है वो किस रूप में काम कर रहा है, वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अब यहां पर बोला गया कि निदर या निदर के बाद या नाइदर के बाद अगर ऑफ आता है तो नाउन कैसा होगा, प्लूरल इस्तेमाल किया जाता है। और अगर नाउन आया है तो हम उसके ठीक पहले क्या लगाते हैं, दा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर्मेट में हमने देखा था। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां पर वर्ब एग्रीमेंट क्या इस्तेमाल किया गया है, सिंगुलर इस्तेमाल किया गया है। यहां देखिए इज इस्तेमाल हुआ है। और यहां पर अगर पॉजिटिव केस की बात की जाए तो वो कैसा इस्तेमाल हुआ है, सिंगुलर। अब यहां पर हर क्यों इस्तेमाल हुआ, क्योंकि गर्ल्स कौन सा जेंडर है, एक फेमाइन जेंडर है, इसलिए हमने उनके लिए क्या लगाया है, हर का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर पूरा एग्जाम्पल को समझा जाए, नीदर ऑफ द गर्ल्स इज डूइंग हर वर्क। तो ये थे फॉर्मेट के हिसाब से हमने इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझा। आई होप आपको ये जो सेशन है समझ में आया होगा। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक आपने मेरी YouTube चैनल स्टेप्स ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑन जरूर रखिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे।